औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 के बारे में। इंग्लिश में इसकी स्टेटमेंट है री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और उर्दू में इसकी स्टेटमेंट है जी दर्ज झेल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो माय डियर, इस सवाल के आपके पास 4 पार्ट हैं, ए बी सी और डी। तो हम बारी बारी इन सब को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जी ए पार्ट, 1168 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी, इसके सोल्यूशन में आ जाते हैं। 1168 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। तो सबसे पहले ये जो 1168 है, आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। तो जिस वैल्यू में, जिस रकम में आपके पास डेसिमल नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट, उसमें डेसिमल सबसे एंड पर होता है, लास्ट में। इसका मतलब है 8 के बाद डेसिमल होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपने अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन इसको यहाँ से 11 के अंदर मूव करवाना है। मैंने आपको एरो के साथ यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो इसका मतलब है 1 2 और 3 डिजिट हम लेफ़्ट साइड को मूव करेंगे अपना डेसिमल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.168 मल्टीप्लाई। अभी हम जितने डिजिट गए उतनी 10 की पावर लगा देंगे प्लस में, ठीक है। क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में हमने बाखूबी पढ़ा इसको कि अगर हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक अशारिया यानी कि डेसिमल को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो जितने डिजिट जाएंगे उतनी 10 की पावर प्लस में लिखेंगे, और अगर हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक डेसिमल को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो जितने डिजिट जाएंगे उतने डिजिट 10 की पावर माइनस में लिखेंगे। तो अभी हमने इसको यहाँ से लेफ़्ट साइड में मूव किया, तो इसका मतलब है 10 की पावर प्लस में आ गई, और ऊपर जो 10 की पावर -27 है वो वैसे की वैसे ही आ जाएगी, 10 की पावर -27। अब आपके पास दो 10 की पावरें होगी, तो आपने इसको एक जगह पर इकट्ठा कर लेना। आपके पास बन जाएगा 1.168 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 -27। तो माय डियर, 3 में से -27 निकलेंगे, यानी कि 3 -27। तो जो बड़ी वैल्यू है वो है 27। इसमें से 3 को माइनस कर देंगे तो जो इसके साथ साइन है वो माइनस का, तो वो वैसे का वैसे आ जाएगा। आंसर आएगा 1.168 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24, क्योंकि 27 में से 3 निकलेंगे, बाकी 24 है। तो ये आपके इस न्यूमेरिकल का आंसर है। अब हम अपने पार्ट बी की तरफ आते हैं जी। पार्ट बी, ये हमारा पार्ट ए था। तो पार्ट बी में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो बिल्कुल जैसे हमने इस सवाल में किया वैसे ही हमारे पास ये जो 32 है, हम इसको साइंटिफिक में चेंज कर लेते हैं। इसमें भी डेसिमल नहीं है, इसका मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट 2 के बाद होगा, तो इसको हम 3 और 2 के दरमियान में लिखेंगे, एक डिजिट मूव करेंगे। इसका मतलब है 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस में आएगी, और मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम दो 10 की पावरों को इकट्ठा कर लेते हैं। 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 -5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 आ जाएगा, -4। अगर आपके पास ये जो सवाल है इस तरह से, अगर ये 10 की पावर प्लस में होगी, प्लस में, ठीक है, तो आपके पास ये 6 बन जाएगा। यानी कि इसी पार्ट को अगर हम प्लस के साथ कर लेते हैं, 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, तो आपके पास ये हो जाएगा 3.2 10 की पावर 1। इसको साइंटिफिक में चेंज किया और ये 10 की पावर 5 आ जाएगी। 3.2 आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 + 5, तो ये 3.2 10 की पावर 6। आपका ये आंसर इस तरह से बन सकता है। अगर ये माइनस में है तो ऐसे बना लेंगे, अगर प्लस में तो ऐसे बना लेंगे। अब हम आप बात करते हैं अपने पार्ट नंबर सी के बारे में। तो पार्ट नंबर सी हमारा यहाँ पर हम इसको करते हैं जी, वो है 725 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। आगे आ जाए, इसके साथ में यूनिट दिया हुआ किलोग्राम दिया हुआ। तो सबसे पहले हमने ये जो 725 है इसको साइंटिफिक में चेंज करना है।
तो ये हो जाएगा 7.25। 2 डिजिट इधर से, क्योंकि इधर से हमने इधर है 2 डिजिट आए हैं तो 10 की पावर 2 प्लस में आ गई। ये ऊपर वाली ये जो 10 की पावर है -5 वैसे के वैसे आ गई। तो आपने प्री फिक्सेस में के टेबल में ये जो किलो होता है इसकी वैल्यू भी पड़ी, वो होती है 10 की पावर 3। तो वो आप 10 की पावर 3 वैसे की वैसे लगा दें, साथ में बाकी आ जाएगा ग्राम। अब आप इन सबको हल कर लें तो आपके पास आ जाएगा 7.25 10 की पावर, ये देखें -5 और 2, ये जब आप इनको हल करेंगे तो ये बन जाएगा -3। ठीक है, इसको और इसको जब आपने हल किया तो -3 आ गया, और ये जो 10 की पावर 3 है वो वैसे की वैसे आ जाएगी साथ में, और ये साथ में आ गया ग्राम। इसको सिंपल इसलिए कर दिया, बड़ा इजी हो जाएगा। ये देखिए -3 और ये +3 आपस में कट जाएंगे, बाकी बच जाएगा आपके पास 7.25 और साथ में यूनिट आ जाएगा ग्राम। तो माय डियर ये आपके सवाल नंबर 3 का यानी कि सी का जवाब था। अब हम बात करते हैं अपने सवाल नंबर डी के बारे में। इसका जो पार्ट डी है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। ठीक है जी, तो हमने सबसे पहले ये वाली जो वैल्यू है इसको हमने साइंटिफिक में चेंज करना है। तो ये हमारा यहाँ पर पॉइंट है, तो हमने साइंटिफिक नोटेशन में डेफिनेशन पढ़ी थी कि पॉइंट से पहले यानी कि अशारिया से पहले एक डिजिट होना चाहिए और वो नॉन ज़ीरो है। यहाँ पर है तो ये ज़ीरो है, तो इसका मतलब है हम इसको यहाँ से 2 के बाद शिफ्ट करवाएंगे। 2 डिजिट राइट साइड को गए हैं तो 10 की पावर माइनस में आएगी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 ज़रब 10 की पावर -2, और ये ऊपर वाली 10 की पावर -8 वैसे की वैसे आ जाएगी। तो आपके पास ये 2 10 की पावर होगी, इकट्ठी कर लें इनको, -2 और -8, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 ज़रब 10 की पावर -10। तो ये था आपका पार्ट नंबर डी। बड़ा ही सिंपल सवाल था। आई जस्ट होप कि आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आई होगी। अब हम अपने न्यूमेरिकल नंबर 5 की बात अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।